नमस्कार दोस्तों, लर्न विद एनएच यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम आज का जो आरपीएससी के द्वारा पीटीआई का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे और यहाँ पर हम राजस्थान जीके के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका हम सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ईओआर एग्जाम में भी इसी तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल है, प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ये गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पुरावेश कालीबंगा से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों कालीबंगा से जो संबंधित नहीं है, अग्निवेदी, दुर्गीकरण और मर्दभांड संबंधित है, शैल चित्र संबंधित नहीं है। सो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित पुरातत्वविदों में से किसने बेराट का उत्खनन किया। तो दोस्तों बेराट का उत्खनन जो है वो डीआर साहनी के द्वारा की गई थी। सो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, गुज्जर प्रतिहार शासक मथन देव कहाँ शासन करता था। तो दोस्तों मथन देव के द्वारा राजौरगढ़ में शासन किया गया है। सो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नांकित में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था। तो दोस्तों मालवा का शासक राणा सांगा के समय महमूद खिलजी सेकंड था। सो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, आमेर के राजा मान सिंह 1587 से 1594 तक किस प्रांत के सूबेदार थे। तो दोस्तों 1587 से 1594 तक ये बिहार के सूबेदार थे। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया। तो दोस्तों भरतपुर को 1985 के अंदर विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया गया है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्नलिखित में से किस जिले में अंकित किया जाता है। तो दोस्तों न्यूनतम तापमान गंगानगर जिले में अंकित किया गया है। ठीक है। अगला सवाल है, यहाँ पर सुमेलित करना है दोस्तों, घग्गर नदी का जो उद्गम होता है वो शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। तो ए में आपका 4 हो जाएगा। ठीक है। माही नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों वो मेहन झील से होता है। तो बी में आपका 3rd हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 3rd बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और चंबल नदी का जो उद्गम होता है वो जानापाव की पहाड़ियों से होता है और बनास नदी का जो उद्गम होता है वो खमनोर की पहाड़ियों से होता है। ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी सुमेलित करना है। ठीक है। जयगढ़ आपकी कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। तो ए में आपका 3rd हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में स्थित है। लसाड़िया का पठार जो है ये उदयपुर में जयसमंद झील के पूर्वी भाग में स्थित है और रघुनाथगढ़ जो है ये शिखर में स्थित है। ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान के कौन से जिलों के युग में वालरा कृषि की जाती है। तो दोस्तों वालरा कृषि जो है ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में की जाती है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गोवंश नस्ल नहीं है। तो गोवंश की कौन सी नस्ल नहीं है। मेवाती, गिर और थारपारकर जो है ये गोवंश की नस्ल है। जमुनापुरी जो है ये गोवंश की नस्ल नहीं है। सो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, यहाँ पर भी आपको दोस्तों महिला साक्षरता दर में प्रथम व द्वितीय स्थान कौन कौन सा जिला रखता है वो आपको सेलेक्ट करना है। प्रथम स्थान जो है वो तो कोटा रखता है और दूसरा स्थान जयपुर रखता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण राजस्थान में बच्चों 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग का लिंगानुपात है। तो यानी बाल लिंगानुपात यहाँ पर आपसे पूछा गया है और वो भी ग्रामीण राजस्थान में पूछा गया है। तो ग्रामीण में दोस्तों ये 892 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और नॉर्मली 888 होता है। ठीक है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की सर्वप्रथम इकाई किस जगह प्रारंभ की गई। तो दोस्तों ये ब्यावर में प्रारंभ की गई थी। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित जिलों में से किन जिलों में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों शुष्क सागवान वन जो है ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा यानी दक्षिण साइड में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन था। ठीक है। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन टोंक का नवाब था। तो दोस्तों टोंक का नवाब जो था वो वजीरुद्दौला था। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था। तो दोस्तों नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर जो थे वो महाराजा गंगा सिंह थे। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है, निम्नांकित में से बिजोलिया आंदोलन के समय बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था। तो दोस्तों बिजोलिया आंदोलन के दौरान राव कृष्ण सिंह था। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध जो है दोस्तों ये बंदायूं के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान जीके का क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, निम्न में से किसने ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा था। तो दोस्तों ईश्वर विलास महाकाव्य जो है ये कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। किसके द्वारा, कृष्ण भट्ट के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, निम्न में से राम स्नेह संप्रदाय की सिंहस्थल शाखा के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों राम स्नेह संप्रदाय की सिंहस्थल शाखा के संस्थापक संत हरिराम दास जी हो जाएंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, चांदखेरी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है। तो दोस्तों चांदखेरी नामक घटना जो है ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन आजाद मोर्चा का नेता नहीं था। तो दोस्तों आजाद मोर्चा का रामकरण जोशी
गुलाब चंद कासलीवाल और बाबा हरीशचंद्र थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन 1 दाऊ दयाल आचार्य। ठीक है, अगला सवाल है देलवाड़ा का आदिनाथ का अपूर्व मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? अपूर्व मंदिर जो है ये विमल शाह के द्वारा बनाया गया था। अगला सवाल है निम्बोरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों निम्बोरी आभूषण जो है ये आपका गले में पहना जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल है नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। वाद्य यंत्र का प्रयोग वालर नृत्य में नहीं किया जाता है, ये गरासिया जनजाति से संबंधित है। अगला सवाल है निम्न में से मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख करौली के राजा को नियुक्त किया गया था और यहाँ पर ऑप्शन गलत दिए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल है निम्नांकित में से किस दिनांक को रणखार संरक्षण आरक्षित क्षेत्र को राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया? तो दोस्तों 25 अप्रैल 2022 को किया गया था। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे? तो ये श्री गुलाबचंद कटारिया थे जिन्हें अभी असम का राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों अगला सवाल है राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का मार्च माह में आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये बोरानाडा जोधपुर में किया गया। अगला सवाल है राजस्थान मोक्ष कलश योजना के अंतर्गत एक मोक्ष कलश के साथ अधिकतम कितने व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा की अनुमति दी जाती है? तो ये 2 व्यक्तियों को दी जाती है। अगला सवाल है राजस्थान राज्य के वर्ष 2022-23 के बजट में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब के निर्माण हेतु चयनित शहर कौन सा है? तो दोस्तों ये जयपुर, जोधपुर और कोटा है। सो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता है, यानी देवेंद्र भूषण गुप्ता। ठीक है, अगला सवाल है राजस्थान राज्य में दिव्यांगजनों के लिए उच्च शिक्षण एवं शोध हेतु स्थापित किए जाने वाले विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय है। ठीक है, अगला सवाल है निम्नांकित में से कौन अक्टूबर 2022 में घोषित राजस्थान रत्न पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नहीं है? तो दोस्तों ये डॉक्टर अरविंद मायाराम नहीं है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर राजस्थान जीके के जो भी प्रश्न पूछे गए थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।